राधिका के कॉलेज में श्याम पढ़ता था। एक रोज श्याम कॉलेज में दोस्तों के साथ बात कर रहा था। यार क्या बोलूं मेरी तो लॉटरी लग गई। समझ लो तुम्हारे भाई को बीवी मिल गई। अबे तुम लोगों की भाभी फाइनल हो गई है। क्या बात है यार, बधाई हो बधाई हो। कौन है वो खुश नसीब? श्याम राधिका की ओर इशारा करता है। वो राधिका। हाँ यार, भाभी तो बहुत सुंदर है लेकिन शर्मीली लगती है। पटाया कैसे? अरे मैंने कहा पटाया, पहल तो उसी ने करी वो भी आंख मार कर अरे आंखों से जो गोली चली सीधी दिल पर लगी। यार लड़की लगती तो नहीं है सामने से आंख मारने वाली लेकिन चलो हो सकता है। जब दिल आया गधे पे तो परा क्या चीज है परा क्या होता है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये तो पूरा कॉलेज जानता था कि भोली सी दिखने वाली राधिका की एक ही कमी है कि वो हर बात पर आंख मारती है। अब बेचारे श्याम को क्या पता कि उसकी राधिका आंख मारती है। फिर एक रोज मौका देखकर, सुनो, करोड़ों का बिजनेस है मेरे पापा का और कॉलेज के बाद मैं विदेश चला जाऊंगा। जल्दी से शादी कर लो मुझसे, हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। राधिका भी जवाब में आंख मार देती है और समझो आंख मारते ही रिश्ता पक्का। शादी के बाद, बेबी सुनो ना, अब तो हम मियाँ बीवी हैं, ये आंख मत मारा करो ना वो क्या है ना, अब अच्छा नहीं लगता आंख? मैं तो आंख मारती ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या? मैं क्यों आंख मारूं किसी को? मैं क्या ऐसी वैसी हूँ? अब ये ऐसी वैसी का तो पता नहीं, लेकिन शाम की ऐसी तैसी जरूर होने वाली है। अगले दिन सासू माँ, बहू तुम्हारे जेठ हैं ये, श्याम के बड़े भाई, समझ लो ये राम वो लक्ष्मण, इनके सामने पर्दा करना है। हाँ? अरे नहीं नहीं माँ, कैसी बात करती हो? राधिका छोटी बहन जैसी है, बहू है घर की, अब ये उसका घर है, वो कैसे सारा दिन सर पर पल्ला रख कर रहेगी? नहीं नहीं राधिका, रहने दो ये पर्दा पर्दा। राधिका जेठ को देखती है और हाँ भैया ठीक है। राधिका ये बोलकर श्याम के बड़े भाई को आंख मार देती है। जेठ जी हैरान, घबरा जाते हैं। माँ तो ठीक कह रही है, मैं जेठ हूँ तो आंख ना ही दिखे राधिका की, यही ठीक रहेगा। और रही तो क्या, पहले के बड़े बूढ़े कोई पागल थोड़ी ना था जो ऐसे ही नियम बना देते। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, क्यों राधिका? राधिका मन में सोचती है, कैसा जेठ है, पहले तो मुझे घर में आजादी से रहने की बात कर रहा था, फिर पल में मुकर भी गया। वहीं जेठ सोच लेता है कि वो शाम को सारी बात बताकर रहेगा कि कैसी लड़की से उसने शादी कर ली है। अरे श्याम सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। श्याम जो बीवी की आंख मारने की आदत से पहले से ही परेशान था। भैया मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, वो क्या है ना मेरी राधिका। अरे बस बस कुछ ना बोल, मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा था। भाई वो लड़की तेरे लायक नहीं है। अरे तेरे क्या, मैं तो कहता हूँ वो इस घर के लायक ही नहीं है। श्याम समझ नहीं पाता कि भाई कहना क्या चाहता है। क्यों भाई, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कोई ऐसी वैसी बात हो तो बता दो, अंधेरे में नहीं रहना मुझे। अरे आज क्या हुआ पता है? क्या हुआ? बड़ा भाई पूरे जोरों शोरों से बताता है कि कैसे छोटे भाई की बीवी ने उसे आंख मारी। यही भाई यही, वो क्या है ना, राधिका की समस्या है। बोले तो शारीरिक समस्या कि वो आंख मारती है और उसे तो पता ही नहीं चलता कि वो आंख मार भी रही है। ओह तो ये बात है। रात को राधिका भाई की शिकायत श्याम से करती है और उसे सारी बात बताती है। ऐसा दोगुला है तुम्हारा भाई, कभी तो कहता है बहन जैसी है, घर में आजादी से रहे, तो कभी घर पर पल्ला रखने की बात करता है। कह रहा था आंखें नहीं दिखनी चाहिए इसकी। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे शादी करके। ये बोलते हुए राधिका न जाने कितनी बार आंखें मार देती है। क्यों ना करे, क्यों ना कहे कि आंखें नहीं दिखनी चाहिए। अरे किसी ने क्यों नहीं बताया तुम्हें कि तुम आंख मारती हो, जानती भी हो। राधिका मानने को तैयार ही नहीं कि वो आंख मारती है।
वहीं श्याम हमेशा डरता कि वो किसी के सामने आंख न मार दे, नहीं तो उसके घर की बेइज्जती हो जाएगी। फिर अगले रोज, कहाँ जा रही हो सासू माँ इतनी सुबह सुबह, वो भी इतना बड़ा झोला लेकर? बहू, लगता है तेरी आंख में कुछ चला गया है। जा आंख में ताज़ा पानी डाल ले। मैं राशन का सामान लेने जा रही हूँ। अभी से लाइन में लग जाऊं, नहीं तो भीड़ बढ़ जाती है। अरे माँ जी, कहाँ आप जाएंगी? मैं चली जाऊंगी, आप घर में रहिए। आपकी उम्र है क्या ये सब झेलने की, लाइन में लगने की? मैं चाय बनाती हूँ, साथ पीते हैं। राधिका और सास चाय पीते हैं। बीच बीच में सास की नजर बहू की आंख पर पड़ती है तो वो सोचती है बहू की आंख में कुछ चला गया होगा। फिर क्या, राधिका निकल पड़ती है झोला लेकर राशन लेने। लाइन में, ओहो, यहाँ तो सारे मर्द ही लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, रिक्वेस्ट करके आगे निकल लेती हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए ना। राशन की लाइन में औरत की मधुर आवाज। 2-4 लोग जैसे ही पीछे मुड़ के राधिका को देखते हैं, वो क्या है ना, घर में बच्चा रो रहा है, क्या मैं आगे जा सकती हूँ? ये बोलकर राधिका आदत अनुसार जोर से आंख मार देती है। बस फिर क्या था, यहाँ आंख मारी, वहाँ राधिका सबसे पहले लाइन में खड़ी हो जाती है। अरे क्या बात है, ये लोग कैसे हट गए? खैर मुझे क्या। राधिका सामान लेकर घर आ जाती है। अरे क्या बात है बहू, इतनी जल्दी? भीड़ नहीं थी क्या? बहुत भीड़ थी माँ, बहुत भीड़ थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की तो सबने मुझे लाइन दे दी। तभी वहाँ श्याम आ जाता है। लाइन दे दी? अरे माँ, कहाँ भेजा था इसे? क्यों भेजा था? मना किया ना मैंने इसे बाहर भेजने से। राधिका रोने लगती है। अरे क्या हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? घर में भी घूंघट, बाहर भी नहीं निकल सकती और न जाने क्या क्या होगा मेरे साथ। माँ जी, मुझे मेरे घर जाना है बस। श्याम जो कि पहले से ही गुस्से में था। हाँ हाँ, जाओ जाओ अपने घर। अरे पर बेटा क्या हो गया? बहू ने तो मुझे तकलीफ ना हो इसलिए खुद जाने की बात कही थी, और देख कितनी जल्दी सामान लेकर भी आ गई। तो खामखा गुस्सा हो रहा है। श्याम क्या कहता, अगर कह देता कि ये बाहर निकलकर सबको आंख मारती है तो ना ही उसकी बात राधिका मानती है और ना ही माँ। वो चुप रहता है। नहीं माँ, इसे घर ही भेज दो। राधिका रोने लगती है। वो चुपचाप घर से निकल रही होती है कि अरे बेटा क्या हो गया? 2 महीने की शादी में बहू को घर से निकाल रहा है? जानता भी है आगे क्या होगा? अरे आगे क्या होगा ये क्या पता, लेकिन मैं तो बहू के बिना नहीं रह सकती। बहू मुझे भी अपने साथ ले चल तू। अरे फिर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? मेरी राजकुमारी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। राधिका सास ससुर का अपने प्रति प्यार देखकर रोने लगती है, लेकिन पति टस से मस्त नहीं होता। ठीक है, मैं जा रही हूँ, ये बोलकर राधिका आंख मार देती है। सामने खड़े होते हैं ससुर जी, जेठ और श्याम। बहू ये क्या? ये क्या माँ? यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या? राधिका फिर से आंख मारते हुए कहती है। क्या माँ जी, क्या? तभी माँ मैंने कहा था कि आंख नहीं दिखनी चाहिए। ये सुनकर राधिका 2 बार फिर से आंख मार देती है। क्या हो गया है आप लोगों को? अचानक ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ अनोखा ही दिख गया हो। ये बोलकर राधिका एक बार फिर से आंख मार देती है। ओह, तो समझा ये बात है। अरे ये तो एक बीमारी है। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर को। मेरे भाई को भी ना किसी जमाने में ये बीमारी थी। 3 महीने की दवाई देकर ठीक कर देगा। बहू कल तैयार है ना डॉक्टर के पास जाने के लिए? लेकिन मुझे हुआ क्या है? क्या हो गया है मुझे? कोई तो बताए। अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, जब तू कुछ कहती है तो तेरी बाईं नस दबती है, जिससे तेरी एक आंख अपने आप बंद हो जाती है और तुझे पता भी नहीं चलता। अरे बहू कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। ससुर बहू को अस्पताल ले जाते हैं। 3 महीने की दवाई से धीरे धीरे बहू राधिका की आंख मारने की आदत खत्म हो जाती है। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो गई, नहीं तो मैं। हाँ, नहीं तो क्या, मुझे छोड़ देते, यही ना? अरे नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर क्या, दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं।